यूं ही नहीं तुझ पे दिल ये फिदा है, सबसे तू अलग सबसे जुदा है। यूं ही नहीं तुझ पे दिल ये फिदा है, सबसे तू अलग सबसे जुदा है। गाना सुना ना तेरे जैसा याद है वैसे ही वो सफल होगा क्योंकि वो बोलना जानता है। वो सफल होगा क्योंकि कुछ कहने का क्षमता रखता है। जो नहीं रखता है, चुप रहता है, एक दूसरे को चुप कराता है। तुम्हारी बेइज्जती नहीं करता हूं पहले डोंट टेक सीरियस, टेक इट इजी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है जब आप में डर ही नहीं है, आप सामने वाले का हर चीज सहने के लिए तैयार हो, वो आपको नौकरी देगा। क्योंकि अगर हमारी नौकरी में अगर लॉस जा रही है तो यही बंदा आज जो बोल रहा है कल मेरे धंधा को ऊपर उठा सकता है, क्योंकि ये इससे डर नहीं रहा है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें भी आएंगी उसको रिस्क लेकर के भी वो फिक्स करेगा। तो इंसान नौकरी में भी आजकल प्राइवेट नौकरी में कॉन्फिडेंस देखता आता है। आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, ऑफिस में जाइए, आप एक आध बार इंटरव्यू दीजिए और जो इंटरव्यू आपको सिखाता है देने के लिए वो हर बार कहेगा बेटा हिम्मत मत हारना, ठीक, होपलेस मत होना, जो वो बोलेगा वो तुम बोलना। मतलब जो वो बोला वही रिपीट नहीं कर देना, उसका टपाटप जवाब देना। जैसे ढोल है, इधर से बजाते हैं टन तो उधर से भी करता पन, करता है ना। तो जब दोनों तरफ से अगर ताल नहीं मिलेगा तो सुर कहां से निकलेगा, निकल सकता है। तो आप ये थोड़ी सी करेंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी और ये आप इसका दोगुना करेंगे तब आपका ये होगा। लेकिन आपको लगता क्या है, ये बहुत आसान लगता है, ये बहुत कठिन लगता है। क्यों कठिन लगता है? क्यों? हम यही सीखने आए, हम यही जानने आए। आपको लग रहा है कि बोर किया जा रहा है, पर ये बोर नहीं किया जा रहा, आपको झकझोरा जा रहा है। आपके अंदर जो एंटीना है ना, जो कहीं न कहीं पकड़ नहीं रहा है, उसको हिलाया जा रहा है। जब हिलेगा तो उसका सिग्नल आएगा, सिग्नल आएगा तो फिर आप जैसे वो बोल रहा है ना जी, ये दिखता है, ये जुकाम, इसमें जुकाम होता है, ये दिखता है, उसमें नहीं दिखता है। इसमें नहीं दिखता। इसमें नौकरी जो ज्ञान प्राप्त है तब जाकर कोई काम करता है, लेकिन इसमें व्यवसाय जो हमारे आसपास भी हो रहे हैं, तो जो हमें दिखाई दे रहा है तो मालूम चला था कि कैसे करते हैं उनके साथ रहने से। लेकिन जो पढ़े लिखे होते हैं जल्दी बताते नहीं कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। टोटल इसका मतलब ये है आपका कहने का, ये करते हो अर्थात आपको इस पे कॉन्फिडेंस है, आप इसको कर पाओगे, पर इसमें आपको कॉन्फिडेंस है ही नहीं, आप ये नहीं कर पाओगे। तो बताइए सरकार आपको नौकरी कैसे दे देगी? कैसे दे देगी? आप जो पहली से लेवल से लेकर के सपोज करिए आपने ग्रेजुएशन तक, जो आपने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई किया, आपको बीच में पतंग जैसे आपने पढ़ाई किया, पतंग हवा चली इधर तो उधर चला, पतंग हवा उधर चला तो उधर चला, उस तरह की आप पढ़ाई करेंगे तो क्या आपको कॉन्फिडेंस होगा? और जब कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो आपको नौकरी कहां मिलेगी? और आज के टाइम में अगर नौकरी पाना है तो बहुत टफ। हम सोचते हैं कि पैसा खिला के, पैसा काफी में लगा के, ठीक है, और किसी को पैसा खिला के, चीटिंग करा के हम यहाँ पास हो गए हैं तो वहां भी जाकर हमको नौकरी मिल जाएगी, कभी नहीं मिलेगी। सर मुझे बहुत से गुरुजी बताए हैं कि सर जिस तरह पहले नौकरी मिलता था उस तरह आज भी मिलता है, लेकिन उस पहले कैसे मिलता था? उस लायक लोग नहीं है तो इसलिए उनको नहीं मिलता है। बैठे लोग यहाँ से चले जाते थे नौकरी करने। सर देखिए आज भी नौकरी वैसे ही है, लेकिन कोई कुछ लायक नहीं है। आज भी नौकरी सर मिलता है, लोग को जो पढ़ा है उसको मिल जाएगा, किसी को मिल जाएगा, जो पढ़ेगा उसको मिल जाएगा। नौकरी खाली है, नहीं पढ़ा है उसको भी मिलता है नौकरी है सर।
आपके बगल में ही दिलीप सर का पूरा परिवार है, आप सभी जानते हैं। यस सर। उसी गांव से हैं आप। जी। और उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में आप जानते हैं बहुत अच्छे से। और जो ओपी वाले जो सर हैं, यस सर। उनके भी बारे में जानते हैं आप। कितना पढ़े हो लोग, जरा बताइए तो। सर हम तो नहीं जानते हैं, पर आप जानते हैं। सर पढ़े हैं, उनके कितना? पिताजी भी पढ़े थे। और कब उनको सफलता मिली? उनको सर जो जो दिलीप सर हैं, हम लोग पढ़ाते हैं। उनके पिताजी प्रिंसिपल रहे हमारे गांव के स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में। और उनके बाद भी पता नहीं मतलब पढ़ाए इनको ज़्यादा। और उनका मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि उनके घर में जितने भी मेंबर हैं, आज सर्विस में है या सर्विस नहीं मिली अभी तक, कितना संघर्ष किए, रात भर चादर तान के खूब सो करके। मैं इसलिए ऐसा चीज उठा रहा हूँ जो कि आपके बगल में है, बहुत मेहनत करते हैं। अभी आप ही लोग कहते हो, मैं जानता नहीं था, पर आप ही लोग बता रहे थे कि जो अभी डीएम बने हैं कि क्या बने हैं, ओपी वाले हैं क्या, उनके भाई एसडीओ बने हैं, कुछ बने हैं ऐसे। हाँ। कुछ नहीं। कोई कह रहा था कि वो पढ़ते पढ़ते पागल हो गए थे। नहीं, पागल की बात तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ पढ़ते हैं। अब बहुत कुछ उनका जो जमीन था उनका बेचा गया। हाँ वो तो बेचा गया। जी। तो ऐसा होता है। तो पैसा लगेगा ज़्यादा पढ़ाई में तो। आज के टाइम में आपको नौकरी चाहिए तो पागल होना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर आप पैदा हुए आज और आप देख रहे हो कि मुझे नौकरी चाहिए, तो आपको हीरा बनना पड़ेगा। हीरा बनाते हैं, कहीं पड़ जाए तो क्या करेंगे, कहीं पड़ा हुआ रहेगा सर मिलेगा ही नहीं, ऐसा संभव नहीं है। नहीं। सपोज करो अगर रोड पे बहुत सारे हीरे पड़े हुए हैं, नहीं मिलता, उसके लिए सपोज क्यों किया जाए? सपोज करो मैं कहीं से ला करके चुरा के मैं ला करके अब फेंक दिया, सर, ऐसा अभी क्यों? कहूँगा मैं फेंक रहा हूँ, तो सर आप फेंकेंगे क्यों? सर आप देख रहे हैं? सर, आप फेंकेंगे क्यों? ऐसी जगह रहेगा आपको मिलेगा ही नहीं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज करो मैं कहीं से चुरा के लाया, जी बताइए। ठीक, अब मैं उसको कह रहा हूँ हाथ में है मेरे, अब मैं फेंक रहा हूँ, तुमको थोड़ा सा चमचमा दिया, विश्वास दिला दिया मेरे पास है, फेंक रहा हूँ। अभी ऐसे किया तो तुम लोग ऐसे देखो क्या है मेरे हाथ में। मेरा कहने का मतलब ये है, हीरा की कीमत तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, हर कोई जानता है, नहीं जानते हो? पर जैसे ही मैंने तुमको दिखा दिया मेरे पास हीरा है, तुम्हें विश्वास हो गया हीरा है। और जैसे मैं फेंकने के लिए से कर रहा हूँ, तो फटाक से देखो कहाँ है, कहाँ फेंक रहा है, मैं पहले ले लूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हें उसकी कीमत मालूम। तो हीरा पाने के लिए लेने के लिए नहीं देखेंगे, कभी लोग नहीं देखेंगे, लेने के लिए नहीं देखेंगे। आप कह रहे हैं कि मैं पहले ले लूँ, ये सब अच्छा नहीं। एक सेकंड, हीरा के भाव का एक 100 रुपया हम निकालते हैं, तो आप हमारे एक सामने सेकंड। करेंगे, कोई नहीं। 100 रुपया मैंने निकाला, जी। अब मेरे काम का नहीं हो 100 रुपया, मेरे काम का ही नहीं होगा, ठीक, पर तुम्हारे लिए काम का है और सबके लिए काम का है, तो मैं ऐसे फेंक दूँ। अगर थोड़ा सा शर्म होगा तो भले ही अभी नहीं जाओगे उठाने, और जैसे ही तो सब चले जाएंगे। लेकिन सर ऐसे हमको कैसे मालूम चलेगा कि आपके काम का है कि नहीं? हम लोग मैंने पहले बता दिया ना, बता के फेंकेंगे। एक सेकंड, यह मार्कर, जी। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ उसको समझो। ये मेरे काम का और ये एकदम नया है, चल रहा है, ठीक, मैंने ऐसे फेंक दिया, तुम जरूर उठाओ। हम नहीं खाएंगे, लेकिन और कोई खा सकता है। मैं क्या समझा रहा हूँ समझो ना। अगर मान लो ये हीरे का बना हुआ, जी। यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, या फिर है, इनको दिखा के मैंने नहीं फेंका, तुमको दिखा के फेंका, तुम भले ही कह रहे हो कि मैं नहीं उठाऊंगा, पर उठाओ के। लेकिन सर ऐसे क्यों आप उठाओ? 100% कैसे कह सकते हैं? कोई गारंटी नहीं है, मान के हो। मतलब इसके लिए हीरे का कोई क्वालिटी नहीं है, कोई मान्य नहीं, तो इसका मतलब तो हीरा जानता ही नहीं। जानते हैं सर। सेम लाइफ वैसे होता है, हीरा के बारे में और बताएं। सब कुछ होता है, सेम लाइफ वैसे ही होता है। 100% रिजल्ट बनता है आज के टाइम में, पढ़ाई करते हैं आप, 100% रिजल्ट बनता है। 100% मतलब 100 के 100 अगर भरे हैं तो 100 के 100 पास। आप कहेंगे ऐसे कैसे, पर 100% रिजल्ट बनता है, वही फेल होता है जिसको अपना नाम लिखने का सहूर नहीं है, जिसको कुछ लिखने का सहूर नहीं है, वही फेल होता है, नहीं तो सब पास। ठीक, अब यह बताइए जब आप पास हो गए किसमें, 10 किसमें, फिर आप कहाँ पास हो गए, 12 में, फिर आप कहाँ पास हो गए, ग्रेजुएशन में, और उसके बाद आती है नौकरी की बात। क्या आती है, नौकरी चाहिए।
मेरे पास बस तो तरफ के मिले कहीं ना नहीं कहेंगे इसीलिए मरते हैं दिन रात नहीं मरते हैं चाहे जैसा भी नौकरी हो ये चाहिए ना। अब जब आप यहाँ जाएंगे तो आप यहाँ 100% में पास होंगे, यहाँ 80% में पास होंगे, कितने में, और यहाँ पास हुए 60% में, कितने में। ये आपका मार्कशीट का नंबर नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ 100% रिजल्ट बन रहा है, सब पास हो गए। इंटर में आए तो 20% फेल हो गए, 80% पास हो गए। फिर जब हम ग्रेजुएशन में आए तो यहाँ 60% पास हुए, 40% फेल हो गए। मतलब यहाँ जो आया 80% को अब हो गया 100%। अब वो जब यहाँ आया तो यहाँ हो गया वो 100%, पर उसमें से 60% ही केवल पास हुए, बाकी 40% फेल। अब कुछ संख्या कम हो रही है ना। और जब जॉब आएगी तो मान लो यहाँ पे 100 लोग हैं तो 100 पास हो गए, और यहाँ पे 100 लोग भाग लिए थे पर यहाँ 80 ही पास हुए। ठीक, अब यहाँ पे 80 का 60% निकाल दो, कितना आएगा? ये ना बहुत, अगर नॉर्मल आंकड़े में पकड़ा जाए तो आएगा 40%। उस 100% का 60% एक तर्क रख लेते हैं। अब जब ये आएगा और यहाँ पे नौकरी है कितने, 10% कितने के लिए 10%। तो बताओ 40% पास हुए हो तो क्या है 10% नौकरी तो सबको मिल जाएगी? नहीं। तो यहाँ बात हो रही है उसी हीरे की जिसको डायमंड कहते हैं। मतलब आप एक हीरा हो पर यहाँ आके जीरा बन गए, यहाँ के कोयला बन गया, और यहाँ आके आप एक गिट्टी बन गए, तो आपकी यहाँ वैल्यू है 10% में आएंगे। मतलब गवर्नमेंट को एक हीरा के बराबर का एक नौकर चाहिए जिसको नौकरी करना है। अब यहाँ पे आप हीरा थे पर आते आते आपका रूप बदलता गया, तो आप यहाँ नौकरी कैसे मिल रही? पॉसिबल है? बोर हो रहे हो हमको लग रहा है, क्योंकि तुम लोगों से पूछा जा रहा है, तुम लोग बता रहे हो, हम कहाँ बताएं, ज्यादा जान रहे हैं हम बता देंगे तो सब जान लेंगे। यहाँ पे सबको बताना है, कुछ न कुछ बताएंगे तभी आपको बताइए। सर जो हीरा है वो तो सही है, लेकिन जो कोयला आ रहा है वो 40% वो भी तो नौकरी पा जाते हैं। हाँ सर, पर उसमें कुछ न कुछ तो हीरा वाला पॉइंट होता है, तभी तो पाते हैं। लेकिन या तो कुछ तो अंडर वो होगा, अंडर टेबल वाला सेटिंग होगा, है ना? करप्शन है कि नहीं? तो होगा है ना आज के टाइम में कि नहीं है? बहुत ज्यादा है पहले की तुलना में। पहले की तुलना कम है, पर है अभी। जैसे उसने क्या बोला, उसी का वर्ड है कि अभी भी लोग सफल हो जाते हैं, अभी वो नौकरियां मिल जाती है, पर वो कैसे मिलती है? पूर्णतः करप्शन खत्म। सपोज करो मैं 10वीं पास हुआ, 10वीं पास हुआ मैं, और मुझे मेडिकल में एडमिशन लेना है, लेना है मतलब मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे मेडिकल में एडमिशन लेना है। अब वहां पे होगा क्या? एंट्रेंस एग्जाम। क्या होगा? क्या होगा? एंट्रेंस एग्जाम होगा ना। अब हो सकता है वो एंट्रेंस एग्जाम में निकालने लायक ही ना रहो, निकालने लायक ना रहो, तो मैं क्या करूँगा? अपना सोर्स फाइन लगाऊंगा ना, कोई परिचित होगा मेडिकल वाले में, भैया हमारा एंट्रेंस फी जरा देख लीजिए, हमारा एडमिशन ना हो जाए। ठीक, अगर वो मेरा बहुत ही क्लोज है और वो विद्यालय का सारा चीज देखता है तो वो क्या मेरी सुनेगा? नहीं सुनेगा ना। तो इस तरह से मुझे एडमिशन मिल गया, मतलब जो नौकरी मुझे चाहिए थी वो नौकरी एंट्रेंस एग्जाम में कुछ लिखने के लायक ही ना रहा है, फिर भी मिल गया। मैं निकलने लायक नहीं हूँ, फिर भी निकल गया क्योंकि मेरा पहचान वाला वहां है। तो ये है करप्शन। एक्चुअल में आज के टाइम में पढ़ने वाला जो है पढ़ता रहता है, तो नौकरी मिलता ही नहीं है। वो रीजन क्या है? यही जो हमारा पहचान वाला था, हमारा रिश्तेदार था, हमारा दादा था, हमारा परदादा था, पता नहीं। तो इसीलिए पढ़ने वाले को बहुत मेहनत करना पड़ता है, और उसकी कोई सीमा नहीं है कि उसको कितना मेहनत करना। अगर सपोज करो अगर यही 10 में ही मैं पास होने लायक नहीं था, मुझे यही फेल कर दिया,
कम हो गया, संख्या कम हुई ना। वही चल के 12 में कम हुई, वही चल के ग्रेजुएशन में कम हुई, वही चल करके आगे हमने कोई डिप्लोमा कर लिया। आज के टाइम में गवर्नमेंट में डिप्लोमा बहुत मांगता है, वो सब छांटने का एक तरीका है। लेकिन हमारा इतना पहचान है कि हम हर जगह अपनी पहचान का फायदा उठाते हैं और अपने आप को उस जगह पे ला देते हैं। ठीक, अब जैसे फिजिकल सबका सही होता है ना, भर्ती में खड़े जाओ, तुम खड़े जाओ। जो अनुभव है उसके लिए मैं पूछूंगा, कभी गए हो दौड़ वाले में? नहीं गए। तुमसे कुछ लोगों की मुलाकात होती है ना जो इसमें जाते हैं, उनसे कभी तुमने पूछा है कि भैया कैसे कैसे आप करते हैं, कैसे जाना होगा, कैसे क्या क्या पूछेंगे? पूछे हो ना? हाँ, तो आखिर उनका फिजिकल सब अच्छा होता है ना। सेना में आपको क्या चाहिए? पढ़ाई लिखाई चाहिए क्या? आपकी शारीरिक जो डेवलपमेंट है वो चाहिए। आपको बंदूक चलाना है तो बंदूक उठाने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अब आप पढ़े लिखे बहुत अच्छे हैं, आपको फिजिकल मतलब बंदूक उठाने का औकात नहीं है, तो आप ले पाएंगे नहीं सर। पर उसमें की पढ़ाई क्यों देखी जाती है मालूम है? छांटना है ना आपको। कितनी मांगी जाती है हाइट? 170 सेंटीमीटर मांगी जाती है ना हाइट। पर आप लोग सुने होंगे, आपके जो सीनियर जो दौड़ रहे हैं आपके साथ, आपको कहते हैं कि एक बार पर एक बार पर हुई तो वहां जाके 170 हुई, वो में छटेगा अपना हाइट। क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? रीजन ये है कि तुम कोयले में थे। क्या थे? कोयला। अब तुम्हारे अंदर कोयले के अंदर, जिसमें कोयले में तुम हो, उसमें जाहिर सी बात है सोना भी होगा। जानते हो ना सोना कहाँ मिलता है? कोयले की खान से मिलता है ना। तो अब उस कोयले में, कोयले की खान में तुम भी हो और उस हीरा भी है। ठीक, अब उसके बाद उसको हीरा को निकालना है तो गवर्नमेंट तरह तरह की कंपटीशन कराएगी और जो उसमें निकाल पाएगा उसी को नौकरी मिलेगी। मतलब गवर्नमेंट की नजर में चाहे जैसे भी सोना या हीरा साबित हो गए वो नौकरी मिल गई। साबित तो नहीं हुए तो साबित करते रहो अपने आप को और उसी में लगता है। नौकरी इतनी हार्ड नहीं है, पर हार्ड इसको बनाया किसने? नहीं, आपने और हमने। रिजर्व कर ले रहे हैं वहां जाके इंट्रेंसवा में, अभी मेडिकल में एडमिशन में चाहिए, अब तार रिश्तेदार है तो मैं रुका। अब तुम्हारे रिश्तेदार है तुम हमको पास कराओ या हम जाकर सेटिंग कर लिए पैसा से, हम तुमको इतना लाख रुपए दे रहे हैं हमारा सेटिंग कराओ। तो आता है इसमें फंसने का चांस किसके लिए? गरीब के लिए। किसके लिए? गरीब के लिए। आज के टाइम में कौन चाहता है मैं गरीब हूं? आप लोग यहाँ आए हैं तो एक पॉइंट मैंने बताया था, कई लोगों को एजुकेशन रिलेटेड कुछ चीजें बताई जाएंगी, कुछ इसके बारे में बिजनेस तो है, आप अर्निंग कर सकते हैं हमारे साथ और आपके अंदर जो हुनर है वो दिखा सकते हैं। अब ये मत सोचना कि YouTube कहीं का चैनल बा कोई मिला के खाली हम वीडियो बना के देखना, उसका नहीं। YouTube पे मैं ही रहूंगा पर आपको निखारने के लिए मैं पिछले सत्र में सोच रहा था पर मैं अकेला था, नहीं हो पाया। उससे मेरी भी निखार आई, क्योंकि जानते हो ना कि जब हम किसी चीज को अगर शांत रखते हैं, इस चीज को हम तैयार करते हैं, सजाते हैं, तो कुछ न कुछ क्रिएटिविटी हमारे माइंड में भी आ जाती है। जैसे एक कला, अभी कला का 10 वाले पेपर दिए ना, कितने 10 वाले कितने 10 वाले? कल था आपका क्या? खाना और मैक्सिमम सभी 8 वाले। कहते हैं लोग कि हर एक इंसान जन्म से एक क्या होता है? आर्टिस्ट होता है। क्या होता है? आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है? जन्म से ही होता है, पर उसको कहीं न कहीं सिद्ध करना पड़ता है कि हम कितने बेहतर आर्टिस्ट हैं। और जब सिद्ध कर पाता है तो उसको नौकरियां मिल जाती है और नहीं कर पाता है तो नहीं। तो अब जितने लोग 10 में थे, कल का एग्जाम भी हो, कल वाला याद रहेगा, पता नहीं पूरा जो किए हो क्या नहीं किए वो नहीं याद रहेगा, लेकिन कल वाला जरूर याद रहेगा। तो कल कौन कौन क्या क्या बनाया
अब कौन कौन क्या क्या बनाया था और अपने देखने में सुंदर बनाया था। कौन बताया कि जो मैं कल कला बनाया था सबसे अच्छा बनाया था, मुझे संतुष्टि मिल गई। क्या बनाई थी और कितना अच्छा बनाई? सब लोग अपने हिसाब से सब अच्छे बनाए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सब तो राइट है। रॉन्ग होने के लिए होना है। अगर रॉन्ग होते तो दो मिलाते क्या राइट ही होंगे। बट अपना एक करते हैं ना कि फलाना का लड़का बड़ा सुंदर है, फलाना लड़का बड़ा सुंदर है, लेकिन सबसे ज्यादा सुंदर बच्चा किसका है? साउथ फिल्म जितने देखे होंगे मालूम होगा। ये सर्च मार के थोड़ी देखा है। एक फिल्म है, बहुत ही गजब की फिल्म है। उसने बताया है कि बहुत ही अत्यंत गरीब परिवार है जिसके पास रहने का व्यवस्था नहीं है, खूब काली कलुकी है और उसका लड़का भूजल मूस के समान है। आपको ऐसा समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छा लगे, ठीक है? भूजल मूस के समान कोयलों से भी करीब। आपको कहती है, उसको खिलाती है, मेरा राजा बेटा, मेरा सोना बेटा, पता नहीं कैसे कैसे जैसे खिलाते हैं आप लोग, हम भी खिलाए हैं, खिलाता है कोई है, ठीक? और वहां पे वो आदमी जिसका बच्चा जो होता है बहुत ही सुंदर होता है, वो वहां जाता है और देखता है तो वहां एक्चुअल में उसको ज्ञान होता है कि सबसे सुंदर बेटा मेरा नहीं, सबसे सुंदर इसका बेटा। इसका मतलब ये है कि हर एक का बेटा क्या होता है? सुंदर होता है। कैसे? देह ढांचा और रूप से, आकार से नहीं, रंग से, रंग से नहीं। अगर आपने मान लिया कि मेरा बेटा, मेरा भाई या मैं सबसे क्या हूं? प्रेम, सबसे तेज हूं, सबसे अच्छा हूं, एक्सपर्ट हूं, बाकी आपके सामने क्या है? जीरो। ठीक है? तो आपको जैसे कला में आप सोचते हैं कुछ बोल देते हैं, हमको 80 नंबर मिल जाता है मैक्सिमम सभी कला वाले को। कला में नंबर 80 या 70 के नियर अबाउट किया आता है। बाकी का उठा के देखना, अब गोबर जैसा बना रहा होता है, पता है क्यों? अब सोच रहे होगे हम पैसा लगा दिए थे इसलिए हमको अच्छा नंबर मिलेगा। वो जिसने कला का तुम्हारा कॉपी चेक किया है वो जानता है कि तुमने बनाया जितना तुमको आ रहा था तुमने उतना ही अच्छा बनाया। अगर तुमको इससे और अच्छा आता तो और अच्छा बनाते ना, तो वो तुम्हारी मेहनत का कदर करता है, तुमको नंबर दे। जैसे ये बोली सर ने बोला कि जो भी बनाता है अपने अनुसार बहुत ही लाजवाब खूबसूरत बनाता है जितना उसको आता है, ठीक? अगर उससे बेहतर आता तो वो ऐसा नहीं बनाता क्या? परीक्षा में आप अपनी जी जान लगा देते हो, लगाते हो नहीं, पर सामने वाला आपको पास कर देता है। आप क्या सोचते हैं? बहुत पढ़ के गए इसलिए पास हो हैं? पर आप पढ़ के गए थे, पैसा दे दिए थे, सामने वाला पास आपको क्यों कर दिया? पास करना है, कुछ भी लिख देते हैं आप, गाना शायरी कुछ भी लिख देते हैं, सामने वाला आपको पास कर देता है। तो कुछ तो आपकी मेहनत को देखता है, कुछ आपकी राइटिंग भी देखता है, कुछ अपना भी मेहनत देखता है, तब आपको पास करता है। तो इसलिए कोई आपको जाति नहीं कर सकता, आपको फेल नहीं कर सकता। तो उसका मतलब आप फायदा मत उठाइए। गवर्नमेंट ने बनाया है सिस्टम कि मुझे साक्षात्कार करना है, शिक्षित करना है, 100% भारत में दिखाना है कि हमारे भारत देश में सभी शिक्षित हैं, बकलोल कौन नहीं। तो उसने सारा सिस्टम सही बनाया है और बकलोल आपने अपने आप को बनाया नहीं बनाया। अगर आप पढ़े होते साल भर, पैसा उसमें नहीं रखे होते, गाना शायरी नहीं लिखे होते, गाली नहीं लिखे होते, तो तुम जो पढ़ के गए होते उस पर तुमको कॉन्फिडेंस होता ना, और उस कॉन्फिडेंस से तुम पास हुए तो तुमको ये होगा कि मुझे कहीं भी मैं खड़ा हो जाऊं, किसी भी बाजार में खड़ा हो जाऊं, मुझे कोई झुका नहीं सकता। जब आप जाएंगे प्राइवेट सेक्टर में जॉब लेने, तो जो मैंने अभी बोला ना, कहेगा कितने की भूख है, तो बोल ना तुझे उतना मैं दूंगा, बोल।
1 करोड़ चाहिए, चल 10 करोड़ कमा के दे। अब कहोगे कितना तो कहेगा हाँ हमसे हो पाए 10 करोड़ हम दे देंगे, नहीं देंगे। जब एक बार की बात है, बाजार फिल्म कितने लोग देखे? सैफ अली खान की। सेम लाइक मेरे साथ एक बार हुआ था, ICICI बैंक में मैं टेली कॉलम एज ए काम करने के लिए मैं गया था, ठीक। वहां के सामने वाला ने मुझे कहा एक पेंसिल लेकर, सपोज करो ये पेंसिल क्या है, उसने मुझसे कहा ये बेच के दिखाओ, नहीं दिखाओ। उसमें चाय बेचने को करता है लेकिन थूक के करता है। मैंने ये पेंसिल दिया बेचने के लिए, बहुत आसान था, पर चाय दूंगा और थूक के कहूंगा लो बेचो, तो बेच पाओगे? सबके सामने थूका है और सबको बेचना है, मतलब होता है तो कैसे होगा? वहां पे तुमको अपना दिमाग क्या लगाना है? वहां उसने क्या दिमाग लगाया, 10 रुपया उसने कीमत लगाया था, 10 रुपया अपने जेब से निकाला, उसको दे दिया, उसका चाय पूरा का पूरा गटक लिया, उसका जूठा, उसका थूक वाला, उसको नौकरी मिल गई। उसने क्या टेस्ट किया तुम्हारा दिमाग। तो वही चीज यहाँ भी होती है बाबू, कंपटीशन हार्ड नहीं है, आप हार्ड बन जाएंगे ना तो आपसे हार्ड हो नहीं है क्या? जिसे आप कहते हैं जो भरमा आप वो समझाते नहीं, स्कूल में तो हमने समझा दोगे, और जैसे ही बाहर आते हैं आपके अंदर पूरा पावर आ जाता है, आप उससे डरते नहीं तो वो डर के भाग जाता है, भागता है ना। तो जहाँ आप निडर हुए वहाँ आपके सामने कितनी भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति हो, दुखद परिस्थिति हो, आप वहाँ से विजय हो जाएंगे। जैसा कि आपने बोला कि जिसके पास जितना पैसा होगा उतना पढ़ सकता है, और पैसा नहीं है तो वो नहीं पढ़ सकता है, ठीक, पर वो पढ़ सकता है। बहुत से लोग पढ़े, मैं 11 से अपनी पढ़ाई का 11वीं से, अब मैं कभी अपने पापा से ये नहीं कहा कि मुझे पैसा चाहिए, गाड़ी मोज भी बनवाना होता है ना, घर पे बैठ जाता हूँ ना, तो रिचार्ज कराना होता है ना, तो कभी नहीं करता, भले ही रह लूंगा। तो 11 से मैंने, मेरा भाई तो डिप्लोमा कर लिया है, ITI कर लिया है, ग्रेजुएशन भी कर लिया है, मैं केवल ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, उसके आगे मैं खुद नहीं किया। मांगूंगा तो मिलेगा, लेकिन मैंने मांगा नहीं। तो जिस दिन आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे उस दिन आप हर एक चीज कर पाएंगे, और नहीं हो पाएंगे। कुछ मेरी भी मानसिकता ये है, मैं भी सोचता हूँ कि ज्यादा पढ़ के कोई मतलब नहीं, पर नहीं, मतलब है। रीजन इसका ये है कि जब आप पढ़ेंगे नहीं तो आपके पास दिमाग आएगा नहीं, और जब दिमाग आएगा नहीं तो उल्टा सीधा आप सोचेंगे नहीं, और उल्टा सीधा जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आप किसी चीज की आविष्कार कर नहीं सकते, और जब तक आविष्कार करेंगे नहीं तब तक माना नहीं सकते। आप कहते हैं ना, इसको क्लास में, मैं इसको ज्यादा एग्जांपल में क्यों लेता हूँ, क्लास में इसको थोड़े कुछ बच्चे ऐसे पसंद नहीं करते हैं, इसका जो मन है ना, एक प्रकार से कह दे बहुत बड़ी काबिलियत इसके लिए दे देंगे, ये आज का अब्दुल कलाम है। कई बार सोचता है कि हमारी या तो बेइज्जती करते हैं या तो बहुत तारीफ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, रीजन यह है, जब आप झुकेंगे तो लोग आपको झुकाएंगे, जब आप नहीं झुकेंगे तो आपको कोई नहीं झुका पाएगा, ठीक है। तो वो चीज होनी चाहिए, और टेस्ट भी आपको वही देता है जहां आपका नंबर मार्क्स ओवरलैप होगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब आप एकदम ऊपर, जैसे बॉडी होती है ना, जब तक बॉडी में जान होती है पानी में डूब जाती है, और जैसे ही जान हट जाती है वो बॉडी ऊपर तैरने लगती है। पानी में देखे हैं क्यों? आखिर ऐसा क्या हो, लॉजिक क्या है, ये साइंटिफिक है? साइंस वाले बताएंगे, मैं नहीं बता सकता। तैरेगा नहीं, हैं? पानी के घनत्व तो क्या हो जाएगा, याद नहीं आ रहा। अच्छा, ये मेरा शरीर है, मैं गया उसमें बैठा, मैं डूब गया, अब मैं अपना 10 सेकंड के लिए अपना प्राण छोड़ दूं, ठीक, तो मैं ऊपर आ गया, सर 10 सेकंड में सब कुछ करिए मैं आ गया, तो किसका कीमत था? मेरा पॉइंट यह है प्राण का, है ना। लेकिन ये साइंटिफिक चीज है, इसको साइंस वाले ही बताएंगे, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो रीजन क्या है, यहाँ पे आपका जो प्राण था उसकी वैल्यू थी, उसकी भार ज्यादा थी, इसलिए आप डूब रहे, ठीक। और जैसे ही वो हट गई
क्या हो गया? आप ऊपर आए। तो एक इसमें फर्क यह कह सकते हैं